क्लास हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था. चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन two variable, and we have studied the three methods to find solution of any equation. Okay, those three methods are actually we were discussed four methods. One was graphical method, substitution, and then elimination, and last one cross multiplication. Okay, so in this video we will discuss some questions. How do we solve questions by using different method. Graphical method is very long method, and इसमें आपको क्या होगा कि दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक ही ग्राफ पे बनाना है, एक ही ग्राफ शीट पर, एंड जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे that will be the solution. Okay, now let us take some example. I have an example. Let us take this. So these are the two equations. ये दो इक्वेशन हमें गिवन है और हमें x and y की वैल्यू निकालनी है. तो वो 2 मिनट का स्क्रीन पॉज करके एक बार इसको निकाल के देखिए. After that we will match your answer. Okay, let us see. आपने इसको हो सकता है एलिमिनेशन से किया हो सकता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. इफ यू यूज एनी ऑफ दिस मेथड एंड यू आर गेटिंग डिफरेंट आंसर फ्रॉम वेरियस मेथड, दैट मीन्स यू आर डूइंग इट रॉन्ग. हर मेथड से आंसर सेम ही आता है. तो फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इसे इजी करने का थोड़ा सा एक तरीका है. लेट अस से यू आर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. देन if you want to eliminate x, what will be you do? x को एलिमिनेट करने के लिए y की को जो है इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, या x वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. बट अगर मैं यहाँ पर 17 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 17 इंटू 41, 17 इंटू 17, 17 इंटू 99, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड पड़ता है. सो इसके तरीका क्या है? व्हेन यू सी सच क्वेश्चंस, x का वेरिएबल फर्स्ट इक्वेशन, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट. फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, सेकंड में y का, और फर्स्ट में y का, सेकंड में x का अगर सेम हो, यू कैन से दीज आर जस्ट इंटरचेंज. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे एंड फिर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, इफ वी ऐड दीज इक्वेशंस आई विल गेट हियर 58x minus 58y is equal to, if we add this we will get here 4, 9 and 7, 9, 9, 18, 174. Okay, you can take 58 as common, so you will get x minus y is equals to 174 by 58. You can see it 3 के टेबल पर जा रहा है. x minus y is equal to 3. एक इक्वेशन आ गई. सिमिलरली अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 41 में से 17 माइनस कीजिए, व्हाट विल यू गेट? 26. माइनस करते हैं इसको, 7 को इसमें से करेंगे तो कितना आएगा? 24. 24x. सिमिलरली इनको माइनस करेंगे तो वी विल गेट 24y, एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस वी विल गेट 24. ओके, जब इन्हें माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि इसका साइन चेंज होगा ना. जब माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, एंड यहाँ से हमारे पास आएगा 24, यहाँ पे बड़े वाले का साइन. एंड व्हेन वी सोल्व दिस क्या मिलेगा हमें? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. सो वी हैव टू इक्वेशंस, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. व्हेन यू सोल्व दीज टू इक्वेशंस आंसर विल बी सेम. जो इसके सॉल्यूशन है वही इसके सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये इक्वेशन कहाँ से आई है? इन्हीं को तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके आई है, ठीक है. सो व्हेन वी सोल्व दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ बाय डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा है. दिस विल बी 2x इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल्स टू 2, एंड x इज इक्वल्स टू 2, देन y इज इक्वल्स टू -1. दिस विल बी द आंसर. ओके, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं. अब इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का मेथड तो सेम ही रहेगा, ठीक है. फर्स्ट हम इनको ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो आई हैव रिटन 4 क्वेश्चंस हियर. 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप इनको एक बार ट्राई कीजिए. इनमें से मैं आपको एक क्वेश्चन मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ, सो दैट यू विल गेट दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली. सो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 दोनों की वैल्यूज थोड़ी बड़ी लग रही है. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं. फिर वी हैव 152x
minus 378y, and second will be 378x 152y. Okay, there is plus, there is minus, this is minus 74, this is minus 604. So what was our first step? First step is add these two equations. So what will you get when you add these two equations? This is minus, this is also minus, तो ये माइनस होंगे इसमें, तो माइनस करते हैं इसको, इसको माइनस करेंगे तो दिस विल गेट 6 2 and 2 minus 226x. यहाँ से इसे करेंगे तो आएगा सेम minus 226y is equal to, these both are of negative sign तो ऐड हो जाएंगे 8 and 678. ओके, माइनस 678. यहाँ से माइनस का 226 आप कॉमन लेंगे, वी विल गेट हेयर x प्लस वाई, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, अंदर प्लस का बचेगा माइनस 678. दीज आर कैंसिलिंग ईच अदर. आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 3 के टेबल पे कट जाएगा. ओके, इसको आप चाहे तो 3 से करके देख लीजिए कितना आएगा. ये 6 3 आर 18, 3 2 आर 6 and 1 7, 3 2 आर 6. तो ये 3 के टेबल पर कैंसिल एंड वी गेट अ सिंपल इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. ओके, नेक्स्ट हम इन्हें अब सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो लेट मी इरेज दिस. व्हेन वी subtract these equations, minus will change into plus, plus will change into minus, and this will also become plus. Okay, now इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 8 और 2 10, 0 7 5 12 13, 3 1 4 1 530x minus 530y and 530. Okay, आप इसको करके देख लीजिए, यही आएगा. When we take 530 as common, we will have second equation x minus y is equal to 1. So we have two equations, x plus y is equals to 1, x minus y is equals to, x plus y is equals to 3, x minus y is equals to 1. You can use any method. We have 4 methods for this and you will get the same answer. Okay, तो हम इसको कर देते हैं एक बार. सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x की वैल्यू क्या आएगी, 3 minus y, and if we put this value here, so we get 3 minus y is equals to 1, that is 3 minus 2y is equals to 1, minus 2y is equals to 1 minus 3, that is minus 2y is equals to minus 2, cancelling we get y is equals to 1, y is equals to 1, x is equals to 2. Okay, you can directly use elimination method, it is little bit easier. Direct cancel, 2x is equals to 3 plus 1 4, x is 2, and when you put x as 2 here or 2 here, you will get y as 1. Okay, so this is how we can solve such type of questions. ये साइड में जो 3 questions और बचे हैं, try these questions by yourself. Now we have 2 different type of questions. अभी तक हमने जितने भी questions किए थे उसमें x and y numerator में थे. We got x and y in numerator, but now we have x and y in denominator. These two are totally different type of questions, so consider this an important. एक बार इनको ध्यान से देखिए कैसे करना है. In first we can see x y x y. So if I take LCM for this equation, what will you get? LCM of x and y will be xy. Okay, you can take LCM like this. First it will go on x, we get 1, then it will go on y, then 1, then LCM of x comma y will be x into y. Okay, now what is the next step? इसे डिवाइड करना है, जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई, we will get 2 by 3x and we get 9 by xy. When you cross multiply this term, you know this term will go to that side in numerator, this xy कट जाएगा and we get a simple equation 2y plus 3x is equal to 9, or you can write it as 3x plus
2y इज इक्वल्स टू 9। ऐसा नहीं होगा कि पहले x वाला लिख दिया y वाला लिख दिया उससे आंसर में फर्क आ रहा है, इट्स जस्ट फॉर यू। ओके, नाउ सिमिलरली फॉर दिस इक्वेशन जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम विल बी x इंटू वाई, ये बन जाएगी 4y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 21, और यू कैन राइट इट एज 9x प्लस 4y is equal to 21. Okay, and you can solve this equation, but solve करने से पहले हमें check करना है कि whether these equations are intersecting or non-intersecting. Okay, parallel, coincident or intersecting. So what was the trick for that? We have to find a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. If these two terms are not equal, then we say intersecting. If first two terms are equal but last one is not equal, that was parallel. And if all the threes are equal, then consistent, or we can say infinite many solutions. So अभी हम इन दोनों इक्वेशंस को जब करेंगे तो we will get 3 by 9 and here 2 by 4 and here 9 by 21. 3 by 9 is 1 by 3. This is 1 by 2. Starting के 2 equal नहीं है, that means they will have unique solution. Okay, you can, if you want, you can solve this also, but हमें उसकी जरूरत ही नहीं है. Okay, now इस क्वेश्चंस को करने के लिए we will use elimination method. Okay, let us say we want to eliminate x or y, you can eliminate whichever you want. तो x का यहाँ का वेरिएबल इस इक्वेशन के साथ, यहाँ वाला वेरिएबल इसके साथ, अब आप इनको भी कट कर सकते हैं. ठीक है, 1 3, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, 9x प्लस 3 इंटू 2 6y इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3 27. सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही होती है कि जो 3 है सबसे मल्टीप्लाई करना बच्चे भूल जाते हैं, इस चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखें. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी 21. देन चेंज द साइन, 6 and 4, 6 minus 4 2y, 27 minus 21 that is 6, so we get y as 3. Okay, and when you put y 3 here, so it will become 3 into 2 6. Let me solve this. 3x plus 2 into 3 is equals to 9. 3x plus 6, that is x is equals to 1. Okay, so answer for this solution, this question is x1 y 3. Okay, if you want, then you can put the values of x and y here and you can verify any equation. Now for second equation, if we see second equation carefully, you will see कि क्रॉस मल्टीप्लाई होने से x and y कटेंगे नहीं. Okay, and if you start that question by taking LCM, it will be a disaster. ठीक है, पता नहीं एक अजीब सी इक्वेशन बनती ही चली जाएगी and you will maybe you will get on result at some time after wasting too much time and too much paper. So there is a simple method to solve such type of questions. इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें लेट कर देते हैं 1 by x को a, 1 by y को b. Okay, it's your choice. There are 26 alphabet out of which 2 are already taken, that is x and y. So उनके अलावा कोई भी अल्फाबेट्स मान सकते हैं, p q x y तो नहीं मान सकते, हमारे पास है z a, and you can use your initials of the name. I can use this as that 1 by x is v, 1 by y is k. We can use vk, or let us say you are Avi Srivastav, then you can use as or any name. Okay, you can use any letters. Let us say 1 by x is a, 1 by y is v. So this equation can be written as 5 into 1 by x minus 3 into 1 by y, that is equal to 1. And this equation can be written as 3 by 2 into 1 by x plus 2 by 3 into 1 by y is equals to 5. Okay, now start putting the value. What was 1 by x? A. We get 5a minus 3b, that is equal to 1. And for second equation, 3 by 2a plus 2 by 3b is equals to 5. इस इक्वेशन को एलसीएम लेने से ये थोड़ी सी लेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी,
LCM will be 6. This will become 9a plus 4b is equals to 5, and we get our first equation is 5a minus 3b is equals to 1, 9a minus 4b is equals to 30. You can solve this equation by any method. Okay, so let us solve this equation. We can apply elimination here, same. Now it's your choice, you want to eliminate A or B. I will go with B since A में 5 और 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, B के लिए 3 and 4 से करनी पड़ेगी, थोड़ा इजी रहेगा. 3 into 4, this is wrong. इसका वेरिएबल नीचे. ओके, 5 into 4, 20a, 4 into 3, 12b is equals to 4 into 1, 4, 27a, 3 into 4, 12b is equals to 390. Now we have to eliminate b, but these have same sign. Sign change कर देते हैं, minus plus minus. This will cancel out. Minus 7a is equals to minus 86. Okay, so can we cancel this? I think we have done some mistake in any step. Let us check again. 5 minus 3, there we have plus sign. Okay, we have plus sign here and I took here as negative sign. This was the mistake. यहाँ पर आएगा प्लस, तो ये वैसे ही कट जाएंगे. We don't need to change the sign. Okay. Now this will become 47a is equal to 94. A will become 94 by 47. That means A is 2. We have to take care of signs also. सिर्फ एक साइन की वजह से आप क्वेश्चन को करते चले जाएंगे and you will never find कि कहाँ मिस्टेक हुई है. अब सिंस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आंसर साफ सुथरे आ जाते हैं, ठीक है, 1 2 3 7 4 18 मोस्टली नेचुरल नंबर. और जो अगर इवन नंबर, अगर कोई रियल नंबर आता है तो वो भी एक सिंपल सी वैल्यू होती है. बट इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, तो आई कम टू नो हो सकता है कि कहीं साइन की गड़बड़ हुई है. ओके, सो इस चीज़ का ध्यान रखें. नाउ a is 2, what will be the value of b? a को यहाँ पे पुट कर देते हैं, हम हमेशा फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं. लेट अस पुट इन सेकंड इक्वेशन. सो वी विल गेट 9 into 2 plus 4b is equal to 30. 9 2s are 18, उधर जाएगा तो 30 minus 18, एंड इधर 4b है तो 4 उधर जाएगा डिवाइड में. This will be the value of b. This will become 12 by 4, that is 3. So we got the answer. A is 2, B is 3. This is the answer. This is not the complete answer. क्योंकि क्वेश्चन था find the value of x and y, and हमने किसकी निकाली है? A and B की. तो हमें भी x and y की वैल्यू भी निकालनी है. तो वो कैसे निकालेंगे देखिए. A क्या था? 1 by x. Now put the values. What is the value of A? 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x की वैल्यू 1 by 2. सिमिलरली 1 by y, that was b, and b की वैल्यू हमने निकाली है 3. क्रॉस मल्टीप्लाई 1 by 3. This is the answer. Okay, so this is how we can solve questions related to chapter number 3, pairs of linear equation in two variable. Now you can solve each exercise. Just if you want to try, then you can try the word problems, but in our next video we will discuss some word problems also, and some questions in which where coefficients are not any real number. Okay, जैसे कि इक्वेशंस कुछ ऐसे भी आ सकती हैं आने वाले टाइम में कि ax plus by is equals to p plus q and cx plus qy is equals to p minus c, p minus b, जो भी है कुछ भी आ सकता है. एंड क्वेश्चन विल बी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन टर्म ऑफ a, b, p एंड q. सो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं. ओके, थैंक यू.